स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के ऊपर। और यह प्राइमरी टीचर क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इस जॉब को लेने के लिए, और परीक्षा के जो पैटर्न होते हैं, यानी कि जब इस जॉब को लेने के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके जो एग्जाम होंगे उसके पैटर्न क्या होंगे, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने देर का एग्जाम होता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तैयारी के लिए आपको कितना समय चाहिए, यानी कि कोई भी परीक्षा की आप जब तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक आपको ड्यूरेशन यानी कि टाइम देना होता है, समय देना होता है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आप बैठ गए और आपके परीक्षा की तैयारी हो गई। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी लोग बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन सभी लोगों का जरूर सपना होगा कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूं। और उसमें भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा पीआरटी यानी कि केवीएस पीआरटी के बारे में। ठीक है, केवीएस या एनवीएस आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रतिष्ठित स्कूल होता है, प्रतिष्ठित जॉब होता है, और इसमें आपका अगर हो जाता है तो आपके पास पैसे और इज्जत सारे सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो भी लोग बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो वे सारे लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मूल रूप से केवीएस एनवीएस के ऊपर होने वाला वीडियो है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में। और यह पीआरटी जो होता है यह 1 to 5 के लिए टीचर होता है। इसके बाद टीजीटी के वीडियो हम लेकर आएंगे और उसके बाद पीजीटी के वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर आपको जो है एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए एलिजिबिलिटी की हम बात करें। तो एलिजिबिलिटी के तहत सबसे पहले हम आपको बता दें कि एज की बात हम कर लेते हैं। तो एज जो है 30 बिलो होना चाहिए, यानी 30 साल से नीचे जनरल वालों का। और उसके बाद कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी को जो आरक्षण दिया जाता है, एज में छूट दिया जाता है, वो छूट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने एज में छूट को देख लीजिएगा। 33 साल, 35 साल, 38 साल क्या है वो आप देख लीजिएगा। ऐसे हम आते हैं फिर से एलिजिबिलिटी पर। और एलिजिबिलिटी के तहत मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, यानी कि आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको +2 पास होना चाहिए, यानी कि +2 50% के साथ आपको होना चाहिए। तभी तो आप डीएलएड कर पाएंगे, तभी तो आप बीएड कर पाएंगे। बीएड तो आपका ग्रेजुएशन में होगा, लेकिन अब तो +2 और इंटीग्रेटेड बीएड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसलिए +2 के साथ साथ, और जिन्होंने बीएड किया है हो सकता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन करके बीएड किया हो, तो +2 के साथ साथ जो है, और जो बीएड किए हैं उनके पास तो +2 ऑलरेडी होगा। तो +2 के साथ साथ आपको डीएलएड या बीएड यानी कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग के डिग्री होनी चाहिए। तो डीएलएड या बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। और इसके बाद एक जो है कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है कि +2 के साथ डीएलएड बीएड तो होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपके पास सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। आपको बता दूं कि अभी तक जो वर्तमान में सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 ही होता है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है पेपर 3 भी आपसे लिया जाए, पेपर 4 भी आपसे लिया जाए। 3 जो होगा, सीटेट का पेपर 3 जो होगा वो 9-10 के लिए होगा, और पेपर 4 जो होगा वो +2 के लिए होगा। लेकिन अभी वर्तमान में यही लिया जा रहा है। तो पेपर 1 जो है आपके पास होना चाहिए, पीआरटी के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी क्वालिफाई का क्राइटेरिया है, जनरल वालों को 90 लाना पड़ता है 150 में, और उसके बाद जो ओबीसी और वगैरह जो होते हैं उन्हें 82 नंबर या 83 नंबर लाना पड़ता है। तो ये सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो है आप पीआरटी में एलिजिबल हो जाएंगे, और पीआरटी में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो क्या होता है कि परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको जानना जरूरी होता है कि एग्जाम कैसा होता है। तो उसी के तहत हम आ जाते हैं इस सेक्शन पर, और दूसरे नंबर में हम बात करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पैटर्न होते हैं, कितने देर का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो होता है 2.5 घंटे का होता है, और 2.5 घंटे में मिनट की बात करूं तो 150 मिनट होता है, और क्वेश्चन की भी बात करूं तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मिनट आपको समय वहां मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक विषय की। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पार्ट 1 में सिर्फ 2 लैंग्वेज रहते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहते हैं। ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपसे अनसीन पैसेज भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाता है साइनो, एंटो, प्रीपोजिशन वगैरह फिल करना, ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं। तो इसमें ये जो जनरल इंग्लिश और हिंदी जो आपका आता है वो 10-10 नंबर का आता है।
लेकिन जब पार्ट 2 में आप आते हैं तो ये कंसर्न सब्जेक्ट जो 80 नंबर का पूछा जाता है, उससे आप 20 नंबर और 10-10 करके निकाल सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश ही होता है। चूंकि हिंदी इंग्लिश आपका कंसर्न सब्जेक्ट में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ जो होता है सारे सब्जेक्ट जनरल होते हैं, यहाँ कोई सब्जेक्ट विशेष नहीं होता है, इसलिए यहाँ आपको कंसर्न सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो कि आप एकेडमिक लेवल में पढ़े हैं, तो ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कंसर्न सब्जेक्ट 80 नंबर का पूछा जाता है, जिससे हम 10-10 नंबर जो है लैंग्वेज निकाल लिए हैं हिंदी और इंग्लिश के। तो इस प्रकार से लैंग्वेज आपका 40 नंबर का हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये आपका 40 नंबर का हो जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार कंसर्न सब्जेक्ट से हमने 10-10 नंबर निकाल लिया। तो 40 नंबर की तैयारी आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश से हो जाएगी। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर यानी जीके और करंट अफेयर की बात करें तो ये 10 नंबर का पूछ लिया जाता है आपसे। रीजनिंग की बात करें तो ये भी आपसे 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। रीजनिंग के बाद आपसे कंप्यूटर पूछ लिया जाता है 10 नंबर का, और उसके बाद पेडागोजी आपको 20 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, जो कि शिक्षण शास्त्र होता है। तो इन सारे चीज को जब आप ऐड कीजिएगा तो 40, 10, 50, 60 और 70 और 20, 90, तो 90 नंबर आपको यहां से आ जाते हैं। यहाँ जो कंसर्न सब्जेक्ट 80 नंबर का था, उससे हम चूंकि 20 नंबर लैंग्वेज निकाल चुके हैं, तो ये आपको अब जो है कंसर्न सब्जेक्ट मात्र 60 नंबर का पूछेगा, और इसको मिला के हो जाता है आपका 150 मार्क्स। 150 मार्क्स, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें से अगर कट ऑफ की बात करें तो आप अपना एवरेज लेके चल सकते हैं, चूंकि इस बार जो है 3500 प्लस पीआरटी में वैकेंसी आने वाली है। तो 3500 प्लस अगर वैकेंसी आता है, तो अगर आप अपना टारगेट 100 लेके चलते हैं, 100 प्लस, तो आपके होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ आप अगर अपना नंबर मार्क्स बढ़ा लेते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू में कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू का भी वेटेज रहता है यहाँ, यानी कि एग्जाम निकालने के बाद आपको इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो 85% मार्क्स यहाँ से आपके इंक्लूड किए जाते हैं, और 15% जो है वहाँ से इंटरव्यू से लिए जाते हैं। तो जिसका यहाँ अच्छा जाता है उसका यहाँ अगर कमज़ोर भी जाता है तो वो इंटरव्यू अगर कमज़ोर भी गया तो फिर भी होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका यहाँ कमज़ोर जाता है तो फिर आपको यहाँ मजबूत करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको मजबूती लेके चलना होगा, तभी आपका हो पाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं इस प्रकार से पूछे जाते हैं, और इन सब्जेक्ट से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट में तैयारी के लिए कितना समय चाहिए। तो इसके लिए मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मिनिमम आपको 6 मंथ देने होंगे, 6 महीने देने होंगे, और उससे अधिक आप देते हैं तो और आपके लिए बेटर है। आप साल भर दे दें, 2 साल दे दें तो और अच्छा है, क्योंकि अभी आप अगर जो भी लोग बीएड करने वाले देख रहे हैं तो वो बीएड अभी कर ही रहे हैं, शुरुआत ही किए हैं, तो वो अभी से ही लग जाए तो उनका समय आते आते अच्छी तैयारी हो जाएगी। 6 मंथ चूंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, पूरे एकेडमिक सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। जितने भी एकेडमिक आपने अंडर 10 तक पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, और बहुत ही गहराई से पढ़ने होंगे। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारे चीज़ पढ़ने होंगे 10 तक, 10 लेवल तक का। और ये एक दिन या 2 दिन में नहीं हो सकता है, इसलिए आपको 6 महीना यहाँ देना चाहिए। और चूंकि पीआरटी टीचर प्राइमरी लेवल यानी 1 to 5 तक का है, तो ये मत सोचिएगा कि 5 तक का ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको वो कम से कम +2 लेवल तक, जो कि आपका क्वालिफिकेशन है, वहाँ तक का नॉलेज वो चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछे जाते हैं साइंस सब्जेक्ट से। तो इन सारे चीज़ को आप देखते हुए जब तैयारी कीजिएगा तो आपको 1 सीट पीआरटी में अवश्य मिलेगी। यही मेरी शुभकामना है, और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कहीं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।